जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा चैप्टर है, आज आपको हम बताएंगे क्या आपकी हथेली में ज्ञान और विद्या को प्रदान करने वाली रेखा है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर वो रेखा नहीं है तो आप अज्ञानी हैं, लेकिन यदि है तो जैसे एक बोनस मिल जाता है ना, सोने पे सुहागा हो जाता, तो आपकी हथेली में या आपके बच्चे की हथेली में ज्ञान और विद्या को देने वाली रेखा कौन सी होती है, आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जरूर सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान और विद्या तो सबको चाहिए। आइए पहले आज के हम पंचांग देखें। 25 जनवरी सन 2023, संवत 2079, दिन बुधवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। और इसी के साथ हम आपको ये बताएं, आज चतुर्थी है और कल है 26 जनवरी, कल है बसंत पंचमी। समझे? और बसंत पंचमी का दिन अपने आप में अनुपम होता है। आज हम ऐसी ही एक रेखा आपको बताने वाले हैं, आइए उसके बारे में जानें। आप किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रेखा विहीन हाथ हो। एक रेखा, दो रेखा, 3 रेखा, 10 रेखा, कुछ चिन्ह सभी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। हमारे प्रारब्ध का संबंध हमारे इस जीवन से भरपूर होता है। प्रारब्ध में हमने जैसे कर्म किए होते हैं, जैसी विद्या पढ़ी होती है, जैसी मंत्र साधना की होती है और जैसी हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है, उसी हिसाब से जब हम अगला जन्म लेते हैं, उसमें हमारी हथेली में ज्ञान और विद्या की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। एक बच्चा बचपन से ही हम उसे पढ़ाने पर लगते हैं और हमारी आधी जिंदगी उसकी पढ़ाई के संग बीत जाती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। एक जन्मजात बच्चा जिसके संग भी कोई नहीं है, तो वो इतिहास बना देता है। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान और विद्या की रेखाएं हथेली में होती हैं और उनसे बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई सा भी देखें तो आपको आपकी हथेली में एक मस्तिष्क रेखा दिखाई देगी, जिसे मेधा रेखा कहते हैं। हथेली में आप पूरी स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं, आप देखिए। हथेली के बीचों बीच ये रेखा बनी है और ये आयु रेखा से निकल करके आपके चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। देखें ध्यान से, ये गद्दी नुमा जो हिस्सा है ये चंद्रमा है। तो आपकी आयु रेखा से निकली, ये आयु रेखा है, आयु रेखा से निकली और आयु रेखा से निकल करके चंद्रमा की तरफ जो रेखा बढ़े, इसको मेधा रेखा कहते हैं, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। सरस्वती देवी का आशीर्वाद भी इस रेखा के ऊपर छाया होता है। तो आपने अब जिस व्यक्ति की हथेली में ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, उतने ही आपका मनोमस्तिष्क मजबूत रहेगा। ये रेखा जंजीर नुमा अगर किसी की हथेली में है, जैसे आपने गले में जो चैन पहनते हैं ना, उस प्रकार की श्रृंखलाएं इस रेखा के बीच में बनी है, तो कमजोर मस्तिष्क को देगी, या आप कहीं ना कहीं मस्तिष्क के रोगी हो सकते हैं। आपको भूलने की आदतें पड़ सकती हैं। ये रेखा जितनी बार टूटी होगी, यहाँ टूट गई, फिर आगे टूट गई, फिर आगे टूट गई, उतना ही ये रेखा अच्छी नहीं होगी। ये रेखा नीचे की तरफ हुक बना जाए, नीचे की तरफ को हुक सा बना जाए, यानी कि आपकी मस्तिष्क रेखा से निकली और वहीं की वहीं नीचे को घूम जाए, तो ये भी अच्छा योग नहीं है। अच्छा कब है? ये रेखा जितनी सदोष हो, कोई दोष ना हो, ये रेखा जितनी महीन हो, पतली हो और स्पष्ट सीधी हाथ को बढ़ रही हो चंद्रमा की तरफ, नीचे को ना लुढ़कती हो, सीधी जाती हो। और चंद्रमा पे आकर के यदि नीचे को भी लुढ़क जाती है तो कोई हर्ज नहीं है, बस ये भावुकता ज़्यादा भर देती है। आप देख सकते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जिसकी हथेली में रेखा नीचे की तरफ चंद्रमा पर पड़े तो वो व्यक्ति भावुक होता है, उसकी आंखें नम जल्द होती हैं।
ये रेखा जितनी सीधी जाएगी विद्या का विकास करती है और कहती है वो व्यक्ति उतना ही फर्म डिटर्मिनेट है, दृढ़ माइंड उस व्यक्ति का होता है, संकल्प का वो व्यक्ति धनी होता है, जो सोच ले, जो विचार ले, वो कर गुजरने की उसमें पूरी उसका मन हो जाता है। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत लोगों के हाथ में नहीं भी होती है। आपको बता दें, हमने ऐसे अपने 35 साल के सफ़र में ऐसे अनेक वाहत देखे हैं जहाँ हमें केवल हृदय रेखा दिखाई दी, इसके ऊपर एक रेखा और होती है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे देखेंगे तो वो हृदय रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा बहुत लोगों के हाथ में नहीं भी होती, लेकिन ये ना समझ लें कि वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये रेखा होना अच्छी बात है। छोटे बच्चों के हाथ देखेंगे, यानी कि 10 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है, टीनेजर है, तो भी ये रेखा बड़ा सफलतम योग दिलाती है। एक रेखा के ऊपर और सरस्वती भगवती का आशीष होता है, उसे हम कहते हैं सूर्य रेखा। वो भी आपको बताते हैं, उसे आप ऐसी स्पष्ट तौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपकी हथेली में रिंग फिंगर, सबसे छोटी के बराबर वाली उंगली रिंग फिंगर हो गई। रिंग फिंगर के सबसे नीचे जो ये पोर्शन है, ये वाला, यहाँ आप आते हैं तो ये सूर्य क्षेत्र होता है, ये सूर्य क्षेत्र होता है। इस सूर्य क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा आपको एक दिखाई देगी। किसी के हाथ में ऐसे 2 रेखाएं खड़ी दिखाई देंगी, किसी के हाथ में एक रेखा होगी और वो ऐसे यहाँ उसमें एक और ज्वाइंट होगा, ऐसे इस तरह से। किसी के में यही रेखा ऊपर जाती जाती ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि ऊपर से सीधी जा रही है, यहाँ आकर के एक ज्वाइंट आया और वो नीचे को मुड़ गई। ये अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा हो, सूर्य पर्वत पर जाकर के रुक जावे, रेखा स्पष्ट हो, या हल्की सी डबल रेखा हो। अक्सर ये रेखा शिक्षकों के हाथ में, अक्सर ये रेखा राइटर्स, ऑथर्स के हाथ में, अक्सर ये रेखा वकीलों के हाथ में, अक्सर ये रेखा जो बुद्धि वर्ग का ज़्यादा कार्य करते हैं उनके हाथ में। हाँ, गलत नहीं कह रहे। जो व्यक्ति ख़ास तौर से मजदूरी वर्ग करते हैं, मजदूरी जैसे लेबर वर्क का काम करते हैं, उनके हाथ में ये रेखा बहुत कमज़ोर मिलेगी और कई बार होती भी नहीं है, कमज़ोर मिलेगी। तो ये रेखा कहीं से कटी फटी ना हो, स्पष्ट हो, तो भी आप मान के चलना कि मेधा बुद्धि उस व्यक्ति की प्रवीण होती है, अच्छी होती है। अब हम अंतिम बात पे आते हैं। यूँ तो अनेकों योग हैं रेखाओं में, लेकिन अगर कहीं लगता हो कि आपकी सूर्य रेखा भी और मेधा रेखा भी कमज़ोर है, तो कल बसंत पंचमी है। हमने 2 दिव्य मंत्र बताए हैं बसंत पंचमी के उसमें विशेषांक में। किसी भी एक मंत्र की साधना आप कल से प्रारंभ कर देना और करीब करीब 6 मास करना। आपको आपकी हथेली में ये मस्तिष्क रेखा, जिसे मेधा रेखा भी कहते हैं, और सूर्य रेखा आपको उदय होती हुई नजर आएगी। आपको ये अलौकिक चमत्कार सा दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। हमारे खान पान से तो हमने अपना शरीर अच्छा मजबूत बनते देखा है, लेकिन क्या हमारी मंत्र साधना से हमारी रेखाएं भी मजबूत होती हैं? जी हाँ। आप जितने भक्ति को अच्छे से करेंगे, उतनी आपकी हथेली की लावण्यता, आपकी हथेली में एक अद्भुत योग स्वयं उत्पन्न होते चले जाते हैं। इसलिए कल बसंत पंचमी का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। ये ज्ञान रूपी रेखाएं जिस व्यक्ति की हथेली में होती हैं, वास्तव में वो व्यक्ति किसी न किसी कला में अच्छी कौशलता रखता है, अग्रणी होता है, वॉलंटियर होता है, और कहीं न कहीं समाज को, सोसाइटी को ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा लाभ होता है। अब देखो, संसार में जितने भी आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने आविष्कार किए हैं तो पूरे विश्व को उनका लाभ हुआ है। मानते हो ना इस बात को? तो इसलिए ही आविष्कार तभी हो सकता है जो व्यक्ति के अंदर अच्छा दिमाग हो, अच्छा मस्तिष्क हो। आपके बच्चे तभी अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं जब अच्छा दिमाग, अच्छा मस्तिष्क उनके पास हो।
ये ध्यान रखना आप। तो इसलिए कल का दिन चूक मत जाना। हमारा बसंत पंचमी विशेषांक अच्छे से सुन लेना और उसमें हमने जो कुछ कहा है उन्हें करने का प्रयास करना। बाकी कल भी हम बसंत पंचमी के बारे में सुबह के कार्यक्रम में बताएंगे, उसे भी आप अच्छे से सुन लेना। समय हो चला है भगवती से जुड़ने का। आइए महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी से जुड़ें, ध्यान करें भगवती इंद्राक्षी का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, समय समय पर बहुत सारी चीज़ें ऋषियों ने बताई हैं और हमारे यहाँ तो ये अद्भुत संगम है कि रोज़ कोई ना कोई तीज, पर्व, व्रत, त्योहार होता। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म में ही आपको इस प्रकार की सारी बातें सुनने और देखने को मिलेंगी। जुड़े रहिए अपने धर्म से, जुड़े रहिए अपने भगवान से, जुड़े रहिए अपने गुरुदेव से। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।